नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्र अकेडमी पर। आज के सेशन में हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं हड़बू जी से। रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी देखें। आपके एग्जाम की दृष्टि से वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करते हुए राजस्थान जीके को कवर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, हड़बू जी। देखिए दोस्तों, हड़बू जी जो थे वो सांखला राजपूत थे। क्या थे? सांखला राजपूत थे हड़बू जी। सांखला राजपूत थे। हड़बू जी जो थे वो क्या थे? सांखला राजपूत। सांखला राजपूत, ठीक है। हड़बू जी से सांखला राजपूत थे। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बुंदेल में। बुंदेल, बुंदेल है नागौर में। बुंदेल कहां पर है? नागौर में। इनकी जो पीठ है वो है बैंकटी फलोदी में। पीठ है इनकी बैंकटी फलोदी। जन्म इनका बुंदेल नागौर में हुआ था। पीठ इनकी बैंकटी फलोदी है। पुजारी जो इनके होते हैं, पुजारी जो इनके होते हैं वो सिर्फ सांखला पुजारी ही होते हैं। पुजारी इनके जो होते हैं वो सांखला जाति के लोग ही होते हैं। पुजारी इनके सांखला जाति के होते हैं। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की बैलगाड़ी की, हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। कौन करते हैं? सांखला जाति के लोग। सांखला जाति के लोग करते हैं। कहां पर? बैंकटी में। कहां पर करते हैं? बैंकटी में। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा करते हैं सांखला राजपूत बैंकटी में, ठीक है। हड़बू जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। हड़बू जी के जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे, ठीक है। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सगुन शास्त्र के, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी ने राव जोधा को, हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था मंडोर विजय का। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आशीर्वाद, ठीक है। ठीक है। हड़बू जी ने हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था मंडोर विजय का। मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। अपनी कटार दी थी, अपनी कटार दी थी और साथ में दिए थे मूंग के दाने। मूंग के दाने। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था
कि आप मंडोर विजय कर जाओगे, अपनी कटार दी थी और मूंग के दाने दिए थे। राव जोधा ने बदले में हड़बू जी को बैंकटी भेंट की थी। क्या की थी? बैंकटी भेंट की थी। तो हड़बू जी के बारे में जानते हैं एक बार वापस से सरसरी तौर पर। सांखला राजपूत थे, जन्म इनका बूढ़ेल नागौर में हुआ था, पीठ इनकी बैंकटी फलोदी में है। पुजारी जो इनके सांखला जाति के लोग होते हैं, सांखला जाति के लोग हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। इनके गुरुजी जो थे वो बालीनाथ जी थे। हड़बू जी रामदेव जी के मुसरे भाई थे और सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था मंडोर विजय का, अपनी कटार दी थी, मूंग के दाने दिए थे। राव जोधा ने हड़बू जी को बैंकटी दी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेहा जी। मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। इनकी जो पीठ है वो है बापनी, जोधपुर में। घोड़ा इनका है किरण काबरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है मिलान वाले क्वेश्चन में। इधर घोड़ों का नाम दिया हुआ था, इधर लोक देवताओं के नाम दिए हुए थे, उनको आपस में मिलान करना था। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़बू जी मेहा जी का घोड़ा कौन सा था। तो इनका जो घोड़ा था वो किरण काबरा था। ये मांगणियार राजपूतों के देवता हैं। मांगणिया राजपूतों के क्या है? देवता। मांगणिया राजपूतों के देवता हैं। जैसलमेर के रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर के रणंगदेव से युद्ध किया था और वीरगति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इनका जो मेला है वो जन्माष्टमी के दिन भरता है। जन्माष्टमी की हमने बात की थी भाद्र कृष्ण अष्टमी, और जो नवमी होती है वो होती है गोगा नवमी। ठीक है, जो नवमी होती है वो होती है गोगा नवमी। मंगलिया मेहा जी के बारे में हमने बात की। इनकी पीठ है बापनी जोधपुर में। घोड़ा इनका किरण काबरा। मांगणिया राजपूतों के देवता हैं। युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे, रणदेव से युद्ध किया था। मेला इनका जन्माष्टमी को बढ़ता है। जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन होती है और जो गोगा नवमी होती है वो भाद्र कृष्ण नवमी के दिन होती है। अब आगे बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी ये बगड़ावत गुजर थे। बगड़ावत गुजर। इनका मूल नाम उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह। देवनारायण जी बगड़ावत गुजर थे। इनका मूल नाम उदय सिंह था। इनकी जो पीठ है वो है आसिंद भीलवाड़ा में। इनकी पीठ कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, इनके जो पिता थे वो भी लोक देवता थे। उनका नाम था सवाई भोज।
इनके जो पिताजी थे उनका नाम सवाई भोज था, वो भी लोक देवता थे। और सवाई भोज का मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, सवाई भोज का जो मंदिर है वो कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। सबसे लंबी फड़ अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे? देवनारायण जी। सबसे लंबी फड़ का अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। इसको कुंवारे भोपे पढ़ते हैं। कुंवारे भोपे पढ़ते हैं जंतर वाद्य यंत्र पर। किस पर पढ़ते हैं? जंतर वाद्य यंत्र पर। जंतर वाद्य यंत्र पर। और जंतर वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है कि जंतर वाद्य यंत्र देवताओं का वाद्य यंत्र है। देवताओं का वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र देवताओं का वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी के बारे में हमने बात की। बगड़ावत गुजर थे, मूल नाम उदय सिंह था, पीठ इनकी आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता सवाई भोज, वो भी आसिंद भीलवाड़ा में उनकी पीठ है, वो भी लोक देवता थे। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, जिसको कुंवारे भोपे पढ़ते हैं जंतर वाद्य यंत्र पर। जंतर वाद्य यंत्र देवताओं का वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी के घोड़े का जो नाम था वो क्या था? लीलाधर। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलाधर। अगर इनके मंदिरों की बात हम करें तो इनके जो मंदिर हैं वो कहाँ रहने वाले हैं? इनका एक मंदिर है देवडूंगरी में। देवडूंगरी, देवडूंगरी जो है वो चित्तौड़ में है। देवडूंगरी जो है चित्तौड़ में है। एक इनका है देवमाली। देवमाली ये आपके है ब्यावर, ठीक है। एक इनका मंदिर है जोधपुरिया। जोधपुरिया, जोधपुरिया है टोंक में। जोधपुरिया कहां पर है? टोंक में। एक है इनका देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर जो कि है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, ठीक है। अगर सोमनाथ मंदिर का आपको पूछे तो सोमनाथ मंदिर कहां पर है? पाली में, ठीक है। देव सोमनाथ डूंगरपुर, सोमनाथ मंदिर पाली, ठीक है। देवनारायण जी जो थे वो पशु चिकित्सक देवता थे। क्या थे? पशु चिकित्सक देवता। देवनारायण जी पशु चिकित्सक देवता थे, ठीक है। इनके घोड़े का नाम लीलाधर था। मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़, देवमाली भ्यावर, जोधपुरिया टोंक। देव सोमनाथ मंदिर जो है वो डूंगरपुर में है। सोमनाथ मंदिर पाली में है, ठीक है। पशु चिकित्सक देवता थे। अब आगे हम बात करते हैं देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा इनकी जो पीठ है वो है नगला जहाज। इनकी जो पीठ है वह नगला जहाज भरतपुर में है। कहां पर है इनकी पीठ? नगला जहाज भरतपुर। ये भी पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे। पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे और ग्वालों के संरक्षक। ग्वालों के संरक्षक। बात की हमने देव बाबा के बारे में। इनकी जो पीठ है वो नगला जहाज भरतपुर में है। पशु चिकित्सक चिकित्सा के ज्ञाता थे और ग्वालों के संरक्षक देवता थे। अब हम आगे बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी, ठीक है। नागवंशीय जाट थे। नागवंशीय
जाट थे। नागवंशीय जाट थे। ठीक है। जन्म इनका हुआ था खड़नाल। खड़नाल कहां पर है? नागौर में। नागौर के खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पीठ है वह है पर्वतसर। पर्वतसर, पर्वतसर भी कहां पर है? नागौर में। इनकी पीठ है पर्वतसर में। मृत्यु इनकी हुई थी, ये भी गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी जो गायें, जो हीरा गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हीरा गुजरी की गाय थी, मेर मेणाओं से गायों को छुड़ाते हुए, मेर मेणाओं से गायों को छुड़ाते हुए क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु जो इनकी हुई थी वो सर्पदंश से हुई थी। मृत्यु इनकी सर्पदंश से हुई थी। हीरा गुजरी की गाय थी, मेर मेणाओं को छुड़ाते हुए युद्ध किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। मृत्यु हुई थी, वो कैसे हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी सर्पदंश से। ठीक है, सर्पदंश। ठीक है, अब सर्पदंश की बात आती है तो सर्प ने कहां पर काटा था? सर्प ने इनको सेदरिया अजमेर में काटा था। सेदरिया अजमेर में सर्प ने काटा, सेदरिया अजमेर में। और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा अजमेर में मृत्यु इनकी सुरसुरा अजमेर में हुई है। सर्प ने काटा सेदरिया अजमेर में। ये क्या कर रहे थे? हीरा गुजरी की गायों को मेर मेणाओं से छुड़ाने के लिए युद्ध कर रहे थे। इनको सर्पदान से इनकी मृत्यु हुई थी। सेदरिया अजमेर में सर्प ने काटा और मृत्यु हुई सुरसुरा अजमेर में। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ एक बिंदु और है। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी पत्नी का नाम था प्रेमल। पत्नी का क्या नाम था? प्रेमल। ठीक है, प्रेमल जो है मीराबाई के बचपन का नाम था। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? प्रेमल। मीराबाई के बचपन का नाम था प्रेमल। मीराबाई जो थी ये महाराणा प्रताप की ताई थी। महाराणा प्रताप की ताई। और कल्लाजी राठौर, चार हाथों वाले देवता, वो हम आगे पढ़ेंगे। उनकी ये क्या थी? बुआ थी। महाराणा प्रताप की ताई थी और कल्लाजी राठौर की बुआ थी। इनके जो गुरु थे वो रैदास जी थे। रैदास जी के जो प्रवचन होते हैं वो पर्चियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रैदास जी के उपदेश पर्चियों में है। ठीक है, मीराबाई के हमने बारे में हमने बात कर ली। महाराणा प्रताप की ताई थी, कल्ला राठौर की बुआ थी। कल्लाजी राठौर की बुआ थी और रैदास जी इनके गुरु थे। रैदास जी की जो उपदेश है वो पर्चियों में है। जो वापस टॉपिक बताते हैं। तेजाजी जो थे उनका जो ससुराल था वो कहां पर था? पनेर में। इनका जो ससुराल है वो है पनेर, अजमेर में। ससुराल इनका पनेर अजमेर में है। इनका जो मेला लगता है वो भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, इसी दिन खेजड़ली में वृक्ष मेला भी लगता है। वृक्ष मेला भी
लगता है। भाद्र शुक्ल 10 को खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है और जो तेजा जी हैं उनका भी मेला भाद्र शुक्ल 10 को ही लगता है। तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? घोड़ला। इनको क्या कहते हैं? घोड़ला। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। तेजा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। तेजा जी की जो कर्मस्थली है, तेजा जी की जो कर्मस्थली है, तेजा जी की कर्मस्थली है बासा दुगारी। बासा दुगारी बूंदी। कहां पर है? बासा दुगारी बूंदी। एक टर्म आती है तेजा चौक। तेजा चौक, तेजा चौक कहां पर है? तो तेजा चौक जो है वो ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। इनकी जो घोड़ी थी, तेजा जी की घोड़ी, वो थी लीलन। क्या थी? लीलन। तेजा जी की जो घोड़ी थी वो लीलन थी। तेजा जी के जो प्रतीक है, तेजा जी का जो प्रतीक है अश्वारोही, घोड़े पर सवार, तलवारधारी, हाथ में तलवार लिए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए और सर्पदंशित जीभ। सर्पदंशित जीभ, सर्पदंशित जीभ। इनका जो प्रतीक है अश्वारोही, तलवारधारी, सर्पदंशित जीभ, यानी घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में तलवार और जीभ इनकी सर्पदंशित होती है। तेजाजी जो थे उनको गायों के देवता, गायों के देवता, गायों के देवता, किसानों के देवता, किसानों के देवता और काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, गायों के देवता, किसानों के देवता, काला और बाला के देवता, अजमेर के लोक देवता, अजमेर के लोक देवता। अगर आपसे पूछे कौन है तो तेजा जी हैं। और सहरिया जाति के भी लोक देवता हैं। सहरिया जाति के लोक देवता, सहरिया जाति के लोक देवता हैं। सर्पदंशित व्यक्ति को तेजा जी का धागा बांधते हैं। तेजा जी का धागा जो बांधते हैं, सर्पदंशित, सर्पदंशित व्यक्ति को तेजा जी का क्या धागा बांधते हैं। तो ये तेजा जी हमने कंप्लीट कर लिया। तेजा जी के बारे में हमने क्या बात की? तेजा जी नागवंशी जाट थे। जन्म इनका खरनाल नागौर में हुआ था। पीठ इनकी पर्वतसर नागौर में है। ठीक है। मृत्यु इनकी हीरा गुजरी की गाय मेर मेड़ाओं से छुड़ाते हुए गायों वीर गति को प्राप्त हुए थे। मृत्यु इनकी सर्पदंश से हुई थी। सिदरिया में अजमेर में इनको सर्प ने काटा था और सुरसुरा अजमेर में इनकी हो गई थी मृत्यु। इनकी पत्नी का नाम प्रेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम भी प्रेमल था। मीराबाई के बारे में मैंने आपको बताया, ये महाराणा प्रताप की क्या थी? आई थी। और कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। इनके जो गुरु जी थे वो रैदास जी थे। इनका ससुराल जो तेजा जी है इनका ससुराल पनेर अजमेर में है। मेला इनका भाद्र शुक्ल 10 को लगता है। पुजारियों को क्या कहते हैं? घोड़ला। कर्मस्थली इनकी बासा दुगारी बूंदी है। तेजा चौक ब्यावर अजमेर में है। इनकी घोड़ी लीलड़ थी। प्रतीक अश्वारोही, तलवारधारी, सर्पदंशित जीव। गायों के देवता, किसानों के देवता, काला और बाला के देवता। सर्पदंशित व्यक्ति को तेजा जी का धागा बांधते हैं। और अजमेर के लोक देवता और सहरिया जाति के लोक देवता भी ये हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में।
कल्लाजी राठौर, कल्लाजी राठौर। इनका जो जन्म हुआ था मेड़ता में। मेड़ता, मेड़ता कहां पर है? नागौर। इनका जो जन्म हुआ था वो मेड़ता नागौर में हुआ था। इनकी जो पीठ है वो रनेला में है। रनेला कहां पर है? ये भी नागौर में है। रनेला कहां पर है? नागौर में। और एक इनकी पीठ है सामलिया, एक इनकी पीठ है सामलिया। ठीक है, सामलिया कहां पर है? डूंगरपुर में। सामलिया कहां पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता। चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। किसने कहा था इनको चार हाथों वाले देवता? अकबर ने। 1967-68 में जब अकबर ने आक्रमण किया था, तब इनका अकबर के साथ युद्ध हुआ था। अकबर ने संग्राम बंदूक से इनको गोली मारी थी। जयमल को, जयमल को इन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था। अकबर ने इनको क्या कहा था? चार हाथों वाले देवता। इनको शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, योगाभ्यास के देवता, योगाभ्यास के योगाभ्यास के देवता, योगाभ्यास के देवता। इनकी जो छतरी है वो है चित्तौड़ में। कल्ला राठौर की जो बुआ थी उनके बारे में हमने अभी आपको बताया था कि मीराबाई इनकी बुआ थी। इनको शेषनाग के अवतार, चार हाथों वाले देवता, योगाभ्यास के देवता। ठीक है, इन्होंने 67-68 में तोड़ का जब साका हुआ था तब अकबर के साथ युद्ध किया था। इनकी छतरी जो है वो तोड़ में है। आगे हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी। आगे हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो थे वो राठौड़ थे, राठौड़ थे। तिलवाड़ा बाड़मेर इनकी पीठ है। तिलवाड़ा बाड़मेर इनकी जो पीठ है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इन्होंने पंथ चलाया था कुंडा, कुंडा पंथ इन्होंने चलाया था। ये भविष्य दृष्टा थे, ये जो थे भविष्य दृष्टा थे। क्या थे? भविष्य दृष्टा थे। इन्होंने मालवा के निजामुद्दीन से युद्ध किया था। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन से, निजामुद्दीन से युद्ध किया था और निजामुद्दीन को हराया था। इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध किया था और उसको हराया था। इन्होंने विराट हरि कीर्तन प्रारंभ करवाया था। विराट हरि कीर्तन, इन्होंने विराट हरि कीर्तन प्रारंभ करवाया था। ठीक है, इन्होंने विराट हरि कीर्तन प्रारंभ करवाया था। मल्लीनाथ जी पशु मेला बाड़मेर में बढ़ता है जो कि घोड़ों की खरीदारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में लगता है और ये घोड़ों की खरीदारी के लिए काफी फेमस है। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ
पशु मेला ये तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है और ये घोड़ों की खरीदारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। घोड़ों की खरीदारी, घोड़ों की खरीदारी के लिए। अब घोड़ों के बारे में कई बार पूछते हैं घोड़ों का स्वर्ग कहाँ है या घोड़ों का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, धोरा आलम जी का धोरा, इसको क्या कहते हैं, घोड़ों का स्वर्ग, घोड़ों का स्वर्ग। घोड़ों का स्वर्ग किसे कहते हैं, आलम जी का धोरा। ये कहां पर है, बाड़मेर में है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर घोड़ों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं मामादेव। मामादेव इनको क्या कहते हैं, बरसात के देवता कहते हैं, बरसात के देवता। इनको क्या कहते हैं, बरसात के देवता। मामा जी के घोड़े, ये उद्योग के अंदर क्वेश्चन आता है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर। बरसात के देवता हैं हरजी गांव जालोर, यहाँ पर मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो मूर्ति होती है वो लकड़ी की विशेष प्रकार की क्या होती है, तोरण होती है। लकड़ी की विशेष प्रकार की क्या होती है, लकड़ी की विशेष प्रकार की तोरण होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इल्लो जी के बारे में। इल्लो जी, इनको क्या कहते हैं, छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। आजीवन कुंवारे रहे थे ये, आजीवन कुंवारे रहे थे, आजीवन कुंवारे रहे थे। इनकी जो शादी है वो होलिका से होनी थी। इनकी शादी किससे होनी थी, इनकी शादी होलिका से होनी थी। बाड़मेर में पत्थर मार होली से पहले, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। बाड़मेर में पहले पत्थरमार होली होती है और पत्थरमार होली के बाद में इल्लो जी की सवारी निकाली जाती है। क्या किया जाता है, पत्थरमार होली के बाद में इल्लो जी की सवारी, इल्लो जी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में। एक सवारी, एक क्वेश्चन आया था, बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी ये ब्यावर में निकाली जाती है। ठीक है, बादशाह की सवारी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। पॉसिबली मैं आज इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, उसके बाद में आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को जांच सकते हो। ठीक है दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, इनका मूल नाम था गागदेव राठौड़। मूल नाम था इनका गागदेव
राठौड़। मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इनके जो गुरु थे वो थे जालधर राठौड़। जालधर राठौड़। मूल नाम इनका गागदेव राठौड़ था, गुरु इनके जालधर राठौड़ थे। इनकी जो पीठ है वो कहां पर है? पांचोटा हिल्स। इनकी जो पीठ है वो है पांचोटा हिल्स। पांचोटा हिल्स जालोर। पांचोटा हिल्स पंचमुखी मंदिर जालोर। ये प्रकृति प्रेमी थे। ये प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है। तल्लीनाथ जी, इनका मूल नाम गागदेव राठौड़ था, गुरु इनके जालधर राठौड़ थे। पीठ इनकी पांचोटा हिल्स पंचमुखी जालोर में है। प्रकृति प्रेमी थे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बिग्गा जी के बारे में। आगे बात करते हैं बिग्गा जी के बारे में। बिग्गा जी जो थे, इनका जन्म हुआ था जांगल प्रदेश में। जन्म इनका हुआ था जांगल प्रदेश में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? जांगल प्रदेश में। ठीक है। इनकी जो पीठ है वो है बिग्गा गांव में। बिग्गा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर के पास में है। पीठ है इनकी बिग्गा गांव में। बिग्गा गांव, बिग्गा गांव जो है वो डूंगरगढ़ में है। डूंगरगढ़ के पास में, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ तहसील है, इसके पास में बिग्गा गांव है। वहां पर बिग्गा जी की पीठ है। ठीक है। ये जाखड़ समाज के देवता थे। जाखड़ समाज के देवता थे। बिग्गा जी जो थे वो जाखड़ समाज के देवता थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचा रहे थे और बचाते हुए ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं पन्नराज जी के बारे में। आगे बात करते हैं पन्नराज जी के बारे में। पन्नराज जी, पन्नराज जी जो हैं वो, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था नया गांव जैसलमेर। इनका जन्म हुआ था नया गांव जैसलमेर में। इनकी जो पीठ है वो कहां पर है? पन्नराज सर। पन्नराज सर। पन्नराज सर कहां पर है? ये भी जैसलमेर में है। पन्नराज सर भी कहां पर है? जैसलमेर में है। अब बात करते हैं वीर फत्ता जी की। वीर फत्ता जी, नोट्स आपको पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। उनके भी वीडियो काफी उपयोगी रहने वाला है। तो बात करते हैं वीर फत्ता जी की। इनका जन्म और पीठ दोनों, जन्म और पीठ दोनों ही कहां पर है? सांधु गांव, संथू गांव कहां पर? जालोर। कहां पर है इनकी जन्म और पीठ दोनों? कहां पर है? सांथू गांव जालोर में है। अब बात करते हैं डूंगर जी और जवार जी की।
हम बात करते हैं डूंगर जी व जवाहर जी। शेखावटी क्षेत्र के थे ये, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, बिठोरा सिक्कर के थे। इनको शेखावटी के रॉबिन हुड भी कहते हैं। बिठोरा सिक्कर के थे। ये कहाँ के थे? बिठोरा सिक्कर। अमीरों का धन गरीबों को बांट देते थे, धन लूटते थे अमीरों से, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, गरीबों में बांटते थे। ठीक है, इनको सिक्कर के रॉबिन हुड भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा मीणाओं के देवता हैं भूरिया बाबा। मीणा जाति के लोगों के देवता हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा। मंदिर इनका कहां पर है? मंदिर अगर आपसे कोई पूछे तो इनका मंदिर है सिरोही में। मंदिर इनका है सिरोही में, और एक है अरणोद। एक मंदिर इनका है अरणोद प्रतापगढ़ में। मंदिर इनके सिरोही में है और एक है अरणोद प्रतापगढ़ में। अब हम बात करने वाले हैं झुंझार जी की। झुंझार जी, झुंझार जी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इमलोहा, इमलोहा सिक्कर। कहां पर है इमलोहा? सिक्कर में। पीठ जो इनकी है वो कहां पर है? शालोदरा सिक्कर। शालोदरा सिक्कर में इनकी पीठ जो है शालोदरा सिक्कर में। इनका जन्म इमलोहा सिक्कर में हुआ था। मेला इनका रामनवमी को, मेला इनका रामनवमी को, रामनवमी को। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल 9। चैत्र शुक्ल 9 को रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है। इनका जन्म इमलोहा सिक्कर में हुआ था। पीठ इनकी शालोदरा सिक्कर में है। बात करते हैं हरि राम जी की। हरि राम जी, हरि राम जी। इनकी जो पीठ है वो कहां पर है? जोरड़ा, जोरड़ा, जोरड़ा नागौर। इनकी जो पीठ है वो जोरड़ा नागौर में है। सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है यहाँ पर। सांप की बाम्बी पूजा की जाती है। सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। एक और है नखत बन्ना, नखत बन्ना। इनका जो मंदिर है वो चारण वाली कोलायत में है। चारण वाली कोलायत। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक लोक देवता हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और काफी अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने मुख्य मुख्य बातें जो इस टॉपिक में थी वो सारी कवर कर ली है। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस मैटर से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए। आपने जहाँ से पेड कोर्स ले रखा है, आप उनके नोट्स आपने बना रखे होंगे, उनको पढ़ते रहिए। और रिवीजन क्लास की तरह आप मेरी क्लास को देखिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये पॉइंट हमारे नोट्स में नहीं है, उस पॉइंट को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। मेरे वीडियो को आप 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से देखिए, और
लगातार अभ्यास करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।